एक इलॉन मस्क का ट्वीट आया था कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस। मतलब ऐसे लोग भी बोलते हैं कि मनी हैप्पीनेस नहीं खरीद सकती जो लोग के पास इतना ज़्यादा पैसा है। अब सोचिए कि मतलब लोग को बहकाने के लिए इनको लगा है कि बहका दें और गरीब ही रहे आए, तभी तो उनका प्रोडक्ट यूज करोगे। तुम तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पैसा है और तुम बोल रहे हो कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस, तो ये बोलने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तुम ये चीजें तब बोल दो जब तुम्हारे पास पैसे हैं। हम नॉर्मल इंसान बोल देगा कि मरने से कुछ नहीं होता तो वो बेचारा गरीब ही रहेगा, कुछ स्ट्रगल ही नहीं करेगा। तो पैसे तो इतना जरूरी है कि जिसमें आपकी नीड पूरी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल नीड क्या है? खाना खाओगे, खाना रोज खाओगे, खाना और अच्छा खाना खाओगे, उसके लिए तो पैसे चाहिए। या तो उगाओगे तो भी तो पैसे चाहिए। आपकी हेल्थ खराब हो गई है तो किसी भी हॉस्पिटल के लंबे लंबे बिल भरने हैं तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सेविंग करो लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे, उसके लिए तो पैसे चाहिए। तो पैसे तो चाहिए, लेकिन इस चीज को बोल देते हैं कि ये लोग कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस। तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। ये सब बोलने के लिए इतनी औकात जब आ जाती है अंदर से आदमी की, तभी वो बोलता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल गरीब बोल देगा, जिसके पास पैसे ही नहीं है वो मेहनत ही नहीं करेगा फिर ऐसे आदमी बोल देगा। तो मेहनत करने को मना नहीं किया गया है उसको। उसका उसको वो बोल सकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। तो इतना पैसा होना चाहिए कि जिससे आप अपनी नीड पूरी कर पाओ, किसी से मांग ना पाओ, कहीं पे डेली एक्सपेंस करने में आपको वो ना करना पड़े, कंजूस जिसको बोलते हैं, वो ना करना पड़े। डेली एक्सपेंस तो अपने पूरे कर पाओ। और ऐसे नहीं है कि आप डेली एक्सपेंस पूरे करने के चक्कर में एक्सपेंस बढ़ा लो, किस्तें बढ़ा लो, अपनी किस्तें कटवा लो। तो एक रेखा है कि आप अपनी उस लिमिट में रहो, उससे ऊपर ना जाओ। जैसे डेली खाना वो खाओगे, अच्छा खाना, फिटनेस के लिए जो चीज़ लगेगा वो खरीदना, आपके हेल्थ के लिए दवाइयाँ चल रही हैं, आपको बीमारी ही लग गई है, मान लो दवाई चल रही है तो उसकी दवाई तो लेना पड़ेगा। अब उसमें कंजूसाई थोड़ी करेंगे, उसके लिए पैसे चाहिए। आपके बच्चे बच्चे हैं यदि आपके पास तो उनको पढ़ाना पड़ेगा। एक एक बच्चा है तो भी तो पढ़ाना पड़ेगा ना। होम स्कूलिंग कराओ, बेसिक स्कूल भी, बेसिक एजुकेशन भी कराओगे, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा, उसके लिए तो पैसे चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि अब मनी कांट बाई हैप्पीनेस है तो तुम उसके चक्कर में अपने बच्चे को ही नहीं पढ़ाओगे, उसको तो पढ़ाना पड़ेगा। और थोड़े बहुत फ्यूचर के लिए भी अपने लिए तो बचा के रखना पड़ेगा कि जिससे मान लो कि कभी काम ना है, मन नहीं है काम करने का, तो स्टॉप कर दो तो भी ये चीज़ें आपकी फुलफिल रहे, डेली नीड वाली चीज़ें। तो इतना पैसा होना चाहिए कि जिससे आप वो बोल पाओगे ये पैसे ऐसे हैप्पीनेस नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन अब यहाँ पे एक रेखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिखावा के लिए गाड़ी खरीद रहे हो, आपको जरूरत नहीं है गाड़ी की, आप पार्किंग नहीं है आपके पास आपको इंटरेस्ट नहीं है कि आप उसकी ईएमआई भरो, आपको इंटरेस्ट नहीं है कि साल में हर साल इंश्योरेंस कराओ उसका। क्योंकि ये लोग फंसाते हैं आप लोगों को कि ऐसा, अब नीड तो पूरी हो गई, अब आपको वांट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे गाड़ी, फोर व्हीलर की जरूरत नहीं है ज्यादातर लोगों को, क्योंकि अभी देखो ना कि 6% लोग के पास फोर व्हीलर है तो कितना ट्रैफिक जाम है। लगता है कि आदमी पैदल चला जाए या तो ऑटो से चला जाए, किसी भी छोटी गाड़ी से, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर ले जब ट्रैफिक जाम में खड़ा रहता है। तो आपने देखा होगा कि अभी प्रयागराज में इतनी भीड़ थी कि लोग दो 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 तीन तीन दिन तक फोर व्हीलर के अंदर थे। तो जरूरत नहीं है भाई, जबरदस्ती आप दिखाने के लिए खरीद रहे हो। आपको जरूरत है, रेगुलर कहीं ऑफिस जा ही रहे हो, दूर है, सेफ डिस्टेंस ट्रेवल करना है, भी बारिश के टाइम ऑफिस जाना है, ठीक है चल जाता है। लेकिन वहाँ वो भी ऐसी जगह नहीं जैसे क्राउडी एरिया दिल्ली, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं कि वहाँ ज़रूरत ही नहीं है लोगों को खरीदने का, बट दिखावा करने के लिए खरीदना पड़ता है। सोशल स्टेटस भी तो बनाना है, ये रील्स भी तो बनानी है। गाड़ी खरीदते बड़ी वाली चाबी जो फंसती है, वो लेते टाइम रील्स भी तो बनानी है। तो उसके लिए आप खरीदोगे, जरूरत नहीं है आपको। रियल बताऊँ तो दिखावा के अलावा कोई काम की नहीं है गाड़ी। हाँ, गाड़ी की जरूरत तब है जब आप कहीं ऑफिस जाते हो, कहीं टूर में रेगुलर जा रहे हो तो आप ठीक है खरीद लो। उस टूर में भी जाने के लिए ट्रेन सबसे बढ़िया जगह है। आप सोलो ट्रेवल कर लो, बाइक से चले जाओ आसपास, और दूर जाना तो ट्रेन से चले जाओ। लेकिन ये अपनी अपनी सोच है। मेरा मेरा सोच ये है कि गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए। अब जिसको खरीदना है तो खरीदो। ऐसे कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ तुमने खरीदा होगा और तुम ज्ञान दे रहे हो, तो हमने खरीदा है और गलती है हमारी, ये हमें पता है।
हमें गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादातर गाड़ी खड़ी रहती है क्योंकि हम ऑफिस के काम करते हैं, कॉरपोरेट में काम करते हैं, 9 to 5 काम करते हैं, तो 5 दिन तो गाड़ी खड़ी रहती है और सैटरडे संडे भी आप सुकून से घर पे बैठने की कोशिश में रहते हो, तो गाड़ी उस दिन भी कम ही निकलती है। और निकालोगे भी तो ट्रैफिक जाम पे चारों तरफ से हॉर्न बज रहे हैं, सब्र भी तो नहीं है लोगों के, पेशेंस भी तो ख़त्म हो गया, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। तो वांट्स को अपने को कंट्रोल रखना है, उन चीज़ों में पैसे नहीं बर्बाद करने हैं, उन चीज़ों के लिए पैसे कमाओ ही मत, क्योंकि फिर आपको एकदम माया जाल में फंसा लिया जाएगा। और घर की भी ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम करोड़ों का फ्लैट ही चाहिए आपको, नॉर्मल घर भी तो चल जाएगा। तो नॉर्मल घर खरीद लो और एक शांति से जो सुकून, मतलब तुम पहले ईएमआई ले वो पहले दिखावा के चक्कर में महंगी चीज ले लोगे, फिर उसको किस्तें जो तुम्हारे गले में पड़ी रहती है किस्तें कटवा के, वो तुम्हें गला में जो पड़ा रहता है कुत्ते के फंदे जैसे बांध देते हैं ना, वैसे किस्त बंधवा देते हैं। तो वो आपको वो फिर प्रेशर आता है आपके, मेंटली प्रेशर, फिर उससे बीपी हाइपरटेंशन सब बढ़ने लगे। तो फिर वहाँ पे हैप्पीनेस क्या 12:30 बज जाती है। तो उस चीज़ का हैप्पीनेस, उससे सुकून मेंटेन रखना अपने को, कि ना गाड़ी खरीदना, ना किस्त कटवानी, ना फ्लैट खरीदना महंगे वाले जिसमें किस्तें की ज़रूरत पड़ रही है। आपको एक लिमिट में स्मॉल घर पे भी रह सकते हो, उसकी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा घर चाहिए। छोटी गाड़ी से भी काम चल, लेना भी है तो छोटी ले लो, सेकंड हैंड ले लो, आपको गाड़ी ही तो चलाना है। अब उसमें दिखाना है कि आपको महंगी लेना है, तो फिर तो वो तो वहाँ पे आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। आप बड़ी भी ले लोगे तो आपको ज़रूरत है, मानता हूँ गाड़ी की ज़रूरत है लोगों को, तो छोटी ले लो, सेकंड हैंड ले लो, तो उसमें ज़रूरत पूरी हो जाएगी। जो आने जाने का ज़रूरत है एक जगह से दूसरे जगह का, दिखाने की ज़रूरत को यदि ज़रूरत बना दोगे तो वो तो अलग ही है, उसका लेवल ही अलग है। तो पैसा इतना ही ज़रूरत है जिसमें आपको किसी से मांगना ना पड़े, आपकी ज़रूरतों में खाने के लिए ना मांगना पड़े, किसी फैमिली में हेल्थ इशू आ जाए तो उसके लिए मांगना ना पड़े, आपको कहीं ट्रेवल करना है उसके लिए मांगना ना पड़े। तो इतनी ज़रूरत है, इसको वांट्स में कन्वर्ट ना करो। आपके पास फ़ोन है, उसमें सैमसंग अल्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, आईफोन है तो नॉर्मल फ़ोन से काम चल रहा है, आप आईफोन लेने की कोशिश में लगे हो, ठीक है, लेकिन आपको ज़रूरत है कि ठीक है कैमरा है, किसी रिकॉर्डिंग करनी है तो उसमें भी अच्छे अच्छे फ़ोन आते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, तो ले लो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन उसको वांट्स यदि आपके हैं तो उसको कंट्रोल रखना पड़ेगा। और किस्त कटवा के मत लो, मैं तो ये बोलता हूँ। क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल मत लो, इसमें आपको फंसा लिया जाएगा। एक बार आप ले लोगे ना, आपको इजी ईएमआई के चक्कर में आपको फंसा लेंगे, फिर आपके गले में फंदा बंधा रहेगा, किस्त कटवानी है हर महीने। फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब चली गई तो आप सुकून से रह नहीं पाओगे। कम से कम इतना रहे कि आप 6 महीने तक का इनकम सेव कर लो, फिर आपका लोड ही खत्म हो जाएगा कि हाँ जॉब गई तो ठीक है, 6 महीने का टाइम है हमें जॉब ढूंढने का। तो हमें केवल हेल्थ के लिए, खाने के लिए, फिटनेस के लिए इनकम करनी है, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसके बाद यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा भी पैसे ले लोगे तो फिर आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, आप सुकून नहीं रहता भाई। आपको फैमिली हेल्थ सही है, आपकी फिटनेस सही है, आपके पास खाना है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। गाड़ी भी है तो सेकंड हैंड है, जिसमें आपको लोड नहीं है, ना किस्त बंधवा रहे, तो ये सारा लोड से दूर रहना है और सुकून का जीवन जीना है। यही है सुकून। आपको बैलेंस बना के रखना है कि क्या नीड है क्या वांट्स है, वो आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को नीड ही बना दो। जैसे मान लो कि आपका फ़ोन ख़राब है, स्क्रीन ख़राब है, तो अब यहाँ पे आपका फ़ोन नीड है नया फ़ोन लेने का, ठीक है। अब बार बार बनवाओगे, बार बार ख़राब होगा, तो वहाँ पे नीड बन गया। लेकिन आपका फ़ोन सही चल रहा है, आप दूसरे का देख लिए सैमसंग अल्ट्रा लेना है, ये आपकी वांट्स हो जाती है। तो यहाँ पे एक बैलेंस बना के, एक रेखा होती है जो आपको मेंटेन रखनी है। तो उस रेखा से ना इस पार हो गए तो आप कंजूस हो जाओगे, और उस पार जाओगे तो आप अननेसेसरी अपने ऊपर लोड ले लोगे, अपने ऊपर किस्त बंधवा लोगे। तो ये चीज़ से बचना है, तभी आप सुकून से जी पाओगे। सुकून चाहिए ना तो आपको किस्तें नहीं कटवानी, ज़बरदस्ती का दूसरे का देख के कॉपी नहीं करना। आपको जो ज़रूरत है उतना ही सामान लेना है, उतना ही प्रोडक्ट अपने पास इकट्ठा कर लेना है, बेफालतू की चीज़ें नहीं लेना। अब जैसे गर्मी है, गर्मी में एसी नीड ही है, मानता हूँ, क्योंकि अभी इतना जंगल की कटाई हो गई है, आप देख ही रहे हो, तो इतनी गर्मी बढ़ रही है डे बाय डे।
तो एसी नीड में आ जाएगी देखिएगा थोड़े दिन में, क्योंकि वार्ड्स में तो है ही नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी है सहन ही नहीं कर पाओगे। तो उसको आप नीड में भी कर सकते हो। लेकिन आप कहीं नॉर्मल जगह हो जहाँ पे चल जाता है काम, पुराने घर पे हो, तो वहाँ पे दिखाने के लिए एसी लगवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कच्चे घर में तो ठंडी रहती है। ये मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, अपनी अपनी सोच है लोगों को। मेरा जो थॉट है वो मैंने आपको बता दिया। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइए कमेंट पे। और आपका क्या क्या सोच है पूरा ये पैसे कितने ज़रूरी है उसके बारे में थोड़ा कमेंट करिए, जिससे मेरे को भी पता चले कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना थॉट बता रहा हूँ। आप लोगों का अलग अलग थॉट होगा कि कितना क्या ज़रूरत है। ऐसे तो कमेंट पे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि ये अभी चैनल ग्रो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लगा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी ठीक है, जीवन चलता ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।